जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि आप अपना लग्न कैसे पता करेंगे, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में, तो ये आपकी कुंडली है और इसका प्रथम भाव ये है। इसमें यदि 5 नंबर लिखा हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश सूर्य महाराज होते हैं और चूंकि अप्रैल महीने में सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से जीवन में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन महसूस होगा। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और यदि आपके नटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रचंड दशा चल रही हो और दूसरे ग्रह सहयोग कर रहे हों, गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। तो इस माह तो सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके नटल चार्ट में जैसी भी स्थिति होगी उसके हिसाब से ग्रह अपना रिजल्ट जरूर देंगे अप्रैल माह में, और आपको उसका अनुभव होना चाहिए। अब ये आपके नटल चार्ट पे डिपेंड करता है कि वो अच्छी बात होगी या निगेटिव बात होगी, परेशानी बढ़ेगी या परेशानी घटेगी। आपके लग्नेश महाराज जो सूर्य महाराज हैं आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाकर दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने मेंशन कर रखा है। सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। लग्नेश का अष्टम भाव पे गोचर करना आपको स्ट्रेस देता है। आपको अपने काम को संपूर्ण करने के लिए, अपने काम को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, आसानी से रिजल्ट नहीं आएगा। लग्नेश का अष्टम भाव में जाने का मतलब प्रयास को बढ़ाना होता है रिजल्ट लेने के लिए। और सूर्य महाराज गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके मित्र की राशि है, तो रिजल्ट दे पाने में सफल होंगे वो। अब बात करते हैं राहु और केतु की, जो कि 12 तारीख को क्रम से मेष व तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो राहु इस समय आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 12 अप्रैल को नवम भाव पे गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 महीने के लिए रहेंगे वहां। केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। 12 तारीख को यहां से निकल करके आपके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे और 18 महीने गोचर करेंगे। राहु और केतु का गोचर 18 महीने के लिए होता है, तो इसलिए इसको एक मेजर परिवर्तन माना जाता है। अब राहु और केतु महाराज का रिजल्ट किस प्रकार से परिवर्तित होगा, तो राहु महाराज आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, एनर्जी वाली राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि एनर्जी का परिचायक है और राहु महाराज आपके एयरी एलिमेंट के परिचायक हैं। एक्सपेंशन होगा रिजल्ट का, अर्थात नवम भाव के रिजल्ट का एक्सपेंशन होगा, तो आपके भाग्य भाव में राहु वृद्धि करेंगे। भाग्य का आपको ज़्यादा साथ मिलने लगेगा और आप महसूस करेंगे कि आपके काम भाग्य के थ्रू अचानक से होते जा रहे हैं। पिता के सामाजिक स्टेटस में, उनके एसेट में वृद्धि होगी, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है यदि नटल चार्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी। लंबी यात्राओं का ऑप्शन मिलेगा, आप दूर दराज की यात्रा कर सकते हैं, कोई धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है लंबी आपकी। किसी हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई रिलीजन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी।
यदि किसी गुरु को खोजने का प्रयास आपका हो रहा है, गुरु की तलाश में है, तो वो तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। गुरु के साथ आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा आपको। रिलीजन के प्रति आप बहुत रेडिकल हो जाएंगे, क्योंकि राहु जहाँ होता है, जिस भाव पे होता है, वहाँ पर काफ़ी डेप्थ में, गहराई में चीज़ों को ले जाता है। तो आप रिलीजन के प्रति बहुत ही रिजनेबल हो जाएंगे, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स पे ज़्यादा विचार करेंगे, आउट ऑफ बाउंड्री जाकर सोचेंगे। जो मिथ्यावादी बातें हैं उनको इग्नोर करेंगे, जो तथ्यपरक बातें हैं, तथ्यात्मक बातें हैं, उस पर आप फोकस करेंगे और काफ़ी गहराई में अपने रिलीजन का अध्ययन करेंगे और मूढ़ मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो राहु के रिजल्ट इस तरह से आएंगे। लेकिन राहु डाइसी प्लैनेट है, मायावी ग्रह है, तो आपको सीडो कैरेक्टर लिए होने के कारण कभी इन सब बातों में निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। जैसे आपको अचानक से आपके हायर एजुकेशन में किसी प्रकार की बाधा ला देगा, तो वहाँ पे आप तामसिक प्रवृत्तियों से यदि बचेंगे तो राहु फिर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और आपके कुंडली में कैसा बैठा हुआ है राहु, उस पर बहुत कुछ रिजल्ट डिपेंड करेगा, और बाकी ग्रहों का उसको कैसा संयोग है। राहु महाराज आपके पंचम भाव पे भी दृष्टि डाल रहे होंगे, तो पंचम भाव का रिजल्ट, यदि आपकी कुंडली में राहु उत्तम स्थिति में होंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। संतान प्राप्ति का समय हो जाएगा, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इच्छा कर रहे हैं। बुद्धि, विवेक, आपका चातुर्य, आपकी प्लानिंग एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगी। बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से विचार करेंगे और रिजल्ट लेंगे। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, उससे आप अर्न करते हैं, तो राहु आपको अप्रत्याशित फायदा पहुंचा सकता है। यदि आप सावधान रहे, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जिससे आप पर्याप्त मात्रा में अप्रत्याशित ढंग से धन कमा पाएंगे। राहु अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है जहाँ पे बैठता है और जहाँ पे दृष्टि डालता है। छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, इन सब बातों के थ्रू आपकी कमाई का जरिया बढ़ सकता है। ज़्यादा धन कमाने में आप सफल हो सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने जो बिजनेस के संदर्भ में, काम के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा छोटी जर्नी, बड़ी जर्नी का इनपुट कीजिए। सारे जो प्रयास आपके, यदि बिजनेस रिलेटेड प्रयास जो भी आप कर रहे हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के, तो उसमें शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी का इनपुट दीजिए तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। केतु महाराज आपके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे, तो केतु महाराज जहाँ पे गोचर करते हैं वहाँ के रिजल्ट में कमी लाते हैं। आप वहाँ के रिजल्ट के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये केतु का एक जनरल रिजल्ट है। तो क्या होगा कि आप जर्नी के थ्रू धन कमाते हैं तो आप वहाँ कम ध्यान देने लगेंगे, लापरवाह हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। शॉर्ट जर्नीज के थ्रू, चाहे आप कोई प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, तो वहाँ आप ढीले महसूस करेंगे, आप अपने आप को केयरलेस हो जाएंगे। तो वो बात नहीं होनी चाहिए। केतु आपको ऐसा ही करने के लिए कहेगा, आपको इंट्यूशन देगा, बट आपको सावधान रहना है। छोटे भाई बहनों से आपका संबंध कुछ खट्टा हो सकता है, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेबर्स के प्रति आपका रिलेशन कुछ बिटरनेस वाला हो सकता है, वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आपकी हॉबीज़ है जिसको आप छोड़ चुके हैं या प्रेजेंट में ट्राई कर रहे हैं हॉबीज़ को पूरा करने की, तो केतु चूँकि यहाँ पे आ गया तो आप अपने हॉबीज़ को पाने के प्रति थोड़े लापरवाह हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप प्रयास कर देंगे तो इधर से राहु आपको सपोर्ट करेगा और आप अपने हॉबीज़ को पूरा करने में सफल होंगे। प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। पुरानी हॉबीज़ भी उभर कर सामने आ जाएगी और नई हॉबीज़ जो डेवलप होगी, तो 18 महीने का गोचर है, तो वहाँ पे आप अपने हॉबीज़ के लिए साधन जुटाने में सफल होंगे। काम धंधे पे आपको ध्यान देना है। प्रोफेशनल हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, या आप किसी तरह का सर्विस करते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि केतु कुछ निगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा आपका नेटल चार्ट में, तो आपके कोबोन्स को चोट चाट लगने की भी संभावना है। तो वहाँ आपको ध्यान देना है। किसी तृतीय भाव
संचार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, तो वहाँ पे आपको संवाद करने में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब जहाँ भी आप कम्युनिकेशन से संबंधित आपकी बात होती है वहाँ आपको बहुत सावधानी बरतनी है, नहीं तो रिजल्ट लेने में आपको परेशानी होगी। किसी के साथ निगोशिएशन करेंगे तो यदि आप सावधान नहीं रहे तो गलत बोल जाएंगे और आपकी निगोशिएशन खराब हो जाएगी। यदि आपके नटल चार्ट में इंडिकेशन नेगेटिव होगा तो और भी गोचर के थ्रू नेगेटिव बात होगी। जब ग्रह आपके नटल चार्ट में अच्छा बोल रहे होते हैं और गोचर में प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहे होते हैं तो एवरेज रिजल्ट आता है, और जब यदि प्लैनेट आपके नटल चार्ट में निगेटिव रिजल्ट दे रहे हों और गोचर निगेटिव होगा तो बहुत ही माइनस में आप चले जाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी ज्योतिष के माध्यम से आपको सलाह मिलती है उसका आप ध्यान जरूर रखिए। गुरु महाराज आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। इच्छा पूर्ति के भाव में इच्छा पूर्ति के राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी पर्सनालिटी को निखार रहे हैं, आपके लिए समाज में स्थिति मजबूत कर रहे हैं और आपको यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान इन सब बातों में वृद्धि कर रहे हैं। हालांकि इन सब बातों के लिए आपको प्रयास करना पड़ रहा है क्योंकि सप्तम भाव पे गुरु का गोचर, गुरु महाराज का गोचर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ शून्य लिए होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होता है गुरु महाराज के पास, तो आपको प्रयास करना पड़ता है। गुरु महाराज प्रथम भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिए होते हैं और वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और सप्तम भाव में गुरु महाराज की ब्लेसिंग हर समय अच्छी होती है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब गुरु महाराज आपको पर्सनालिटी इंप्रूव कर रहे थे, आपके प्रयासों में वृद्धि कर रहे हैं, रेगुलर इनकम का अरेंजमेंट किए हुए थे। गुरु 13 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु महाराज यहाँ से निकल करके आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। गुरु का अष्टम भाव पे गोचर करना थोड़ा निगेटिव होता है, लेकिन गुरु महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव का अच्छा रिजल्ट देंगे। जो अष्टम भाव अचानक से पीड़ा देता है वो गुरु महाराज आपको नहीं देंगे। गुरु महाराज उन सब व्यक्तियों की पूरी सहायता करेंगे क्योंकि गुरु महाराज का गोचर इस प्रकार का है कि जो बाहर से डिस्टेंट प्लेसेस से धन कमाते हैं, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन है उनका, बाहर से लंबी यात्रा करते हैं, विदेश जाते रहते हैं, आना जाना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, इस तरह का उनका कार्य होता है, या जॉब में ही है तो बाहर से संबंध रहता है उनका, बाहर से डीलिंग रहती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो गुरु महाराज वो प्रत्याशित सफलता देंगे इस मामले में। यदि गुरु की स्थिति मजबूत है गोचर में भी और नेटल चार्ट में भी, तो गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे बाहर से संबंध बनाने का। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं और प्रयास कर रहे हैं, किसी गुरु के पास रहने का उनको सानिध्य मिलेगा आश्रम में जा कर के, और वहाँ पे वो बहुत ही आत्मिक उन्नति कर पाएंगे और उनको महसूस भी होगा आत्मिक उन्नति का। तो गुरु महाराज का 8वें भाव पे गोचर यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। गुरु महाराज अचानक से आपकी इनकम बढ़ा करके धन संचय की भी व्यवस्था करेंगे। आप संचित निधि में आपकी वृद्धि होगी, जो आपके एसेट्स हैं वो बढ़ेंगे गुरु महाराज के हेल्प से, और अचानक से ही ये सब होगा। यदि आप किसी इस तरह के प्रोफेशन में हैं जहाँ हिडन बातें हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में है, दूसरे की मनी का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, या आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कंपनीज में हैं, या डिटेक्टिव सर्विस में हैं, या आप एक्सप्लोरेशन माइनिंग वाले काम में हैं, तो जो हिडन बातें हैं, ज़मीन के अंदर से मेटल्स की बातें हैं, उन सब बातों में आपको अचानक से कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई सफलता मिल सकती है। यदि आप रिसर्च वर्क में लगे हुए हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। अचानक से आप कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ, प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो गुरु महाराज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देंगे, अनएक्सपेक्टेड धन देंगे, धन का संचय करवाने में आप सफल होंगे गुरु महाराज आपके लिए, और कुटुंब परिवार में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। यदि आप माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ आपको बिजनेस को बढ़ा करके
ज़्यादा धन कमा करके धन को कमाने में सफलता, संचय करने में सफलता मिलेगी आपको। आपके लग्नेश सूर्य महाराज 14 तारीख को यहाँ से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे, अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य का फिर आपके लग्नेश का बढ़िया रिजल्ट होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा सूर्य महाराज की हेल्प से। पर्सनालिटी आपकी इम्प्रूव होगी और पिता के साथ सामंजस्य बनेगा, गुरु के साथ सामंजस्य बनेगा। हायर एजुकेशन में आप पूरे उत्साह के साथ लगेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपका एग्ज़ाम वगैरह का टाइम होगा तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और जिस भी आप प्रयास में लगे हुए होंगे, एफर्ट लगा रहे होंगे किसी काम के लिए, किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी अपने भाग्य के थ्रू। के वहाँ पे मंगल महाराज का उच्च राशि में गोचर हो रहा है। तो ये जो भी कंपटीशन के क्षेत्र में है या उस तरह के काम में है जहाँ वाद विवाद है, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा का बात है, लड़ाई झगड़े की बात है, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मामला है, कोर्ट कचहरी, मंगल महाराज छठे भाव से संबंधित बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और 8 तारीख को ही यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो मंगल महाराज चूँकि पूरे अप्रैल महीने यहीं पे गोचर करना है, तो आप एग्रेशन से बचिएगा, गुस्सा आपको तेज आ सकता है। तो वहाँ पे आपको अपने एग्रेशन पे, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ी किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, वहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज पहले से आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और फिर तीसरे भाव पे उनकी दृष्टि है। तो पत्नी के स्वास्थ्य में धीमापन पहले से चल रहा होगा। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई निगेटिव बात भी होगी इससे रिलेटेड, तो ज़्यादा स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा। तो वो शनि महाराज जब यहाँ से निकलेंगे और 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर स्थिति इम्प्रूव होगी और लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक होगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी स्वास्थ्य में। तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। बुध महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं नीच की राशि में, लेकिन 6 तारीख को ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव पे गोचर करेंगे। तो भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा 6 तारीख से ही और बुध अच्छा रिजल्ट देंगे। बुध महाराज आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। तो बुध महाराज का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपके रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे, धन में संचय करेंगे। तो बुध महाराज भाग्य के सहारे आपको इम्प्रूव कर देंगे। फिर शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके दशमेश हैं और तृतीयेश हैं। तो आप कर्म में बहुत अच्छी तरह प्रवृत्त होंगे, अपने प्रयासों में लगे हुए होंगे। फिर 27 तारीख को जब शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो अपने उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, तो और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। इस महीने जो कम शुभ तारीख है, मतलब अशुभ तारीख है, जिन तारीखों को आपको कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, वो इस प्रकार हैं। 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, ये जो इस महीने की तारीखें हैं, इनको किसी नया कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कंसल्टेशन बुकिंग कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।